हाय एवरीवन। बहुत ही आवश्यक सूचना है। देखिए, न्यूज ये है कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें 3 अवसर जो है बिहार राज्य के मूल निवासियों के लिए थे, जो कि पहले से ही सेवा में कार्यरत हों किसी भी आयोग में। यानी कि बीपीएससी में निम्न जो आयोग हैं उनमें यदि कार्यरत हैं तो इसमें आपको 3 अवसर की ही जो है छूट थी उस समय। तो इससे संबंधित एक प्रेस नोट आया हुआ है, आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन 2374 दिनांक 16/7/2007, ठीक है। और सपठित पत्रांक 524 दिनांक 13/1/2022 द्वारा निर्धारित बिहार सरकार के कर्मचारी सरकारी जो सेवक हैं उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा को युक्त बनाने के लिए निम्न निर्णय लिए गए हैं। का देख लेते हैं। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी इस पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग कौन कौन सा, तो यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर अनुमान्य होंगे, ठीक है। खा नंबर में उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी और पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की तदर्थ उपेक्षा की जाएगी। ग नंबर बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्ववत अनुमान्य होगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 वर्षों या 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। सरकार के विशेष सचिव के द्वारा ये जो प्रेस नोट है ये जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि अभी तक बिहार के ही स्पेशल बिहार के रहने वाले यानी अदर स्टेट के लिए ये कोई नियम नहीं था। बिहार राज्य के निवासी हैं और अगर आप इन आयोगों में कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके थे तो आपको सिर्फ 3 अवसर का ही जो है बात यहाँ पे था। आप 3 से ज़्यादा प्रयास नहीं कर सकते थे बीपीएससी में। बट अब क्या है कि इसमें जो है परिवर्तन किया गया है और अवसरों की सीमा को चेंज करने की यहाँ पे नोट जारी की गई है। 5 अवसर आपको यहाँ पे अनुमन्य होंगे और इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी देर में और डिटेल में मिलेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, खासकर 67th वाले बीपीएससी के जो बच्चे हैं। और इसके अलावा 68 से संबंधित बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अगर 3 प्रयास होते थे और आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते थे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि बच्चे एग्ज़ाम ही छोड़ देते थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था कि मेरा मेंस तैयार नहीं है, मेरा प्रीलिम्स हो सकता है क्वालिफाई हो जाए लेकिन मैं फ़ाइनल ना चयनित हो पाऊँ, तो इसके चक्कर में वो लोग छोड़ दिया करते थे एग्ज़ाम। तो अभी यहाँ पे या तो इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया जाता और या फिर जो है प्रयास कम से कम 6 प्रयास दिए जाते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद थी, इस पर लगातार काम हो रहा था। नियति पीसीएस क्लासेस रैंकर्स व्यू के द्वारा कमलकांत सर के द्वारा लगातार इस पर जो है बातें की जा रही थी, मांग की जा रही थी कि इस नियम को ख़त्म किया जाए ताकि बिहार के मूल निवासी को, यानी जो बिहार के मूल निवासी हैं उनके लिए ये जो बाध्यता है ये बिल्कुल ठीक नहीं थी। अवसरों की बाध्यता 3 अवसर ठीक नहीं थे, इस पर लगातार मांग की जा रही थी और सरकार ने इस पर अपनी बात जो है रखी और प्रेस नोट पे ये चीज़ें आई सामने। इस पर संबंधित और डिटेल चीज़ें आपको मिलेंगी शाम तक, ठीक है। ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में और सारी चीज़ों के साथ में, तब तक अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि मेंस के डेट को लेकर के काफ़ी जो है उपापो की स्थिति है और उहापो की ऐसी स्थिति है कि इलेक्शन भी है और मेंस को लेकर के अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। बस यही है कि पेपर होगा और नहीं होने जैसा कोई अपडेट आया नहीं है। बट अब बच्चे जो हैं अभी भी मांग कर रहे हैं कि थोड़ा समय और मिले। और एक चीज़ अवसरों की या उम्र, देखिए अवसरों की मांग में तो काम हो रहा है, बट उम्र सीमा को बढ़ाने को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और इसमें जो है सीएम सर ने भी बोला हुआ था कि इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी भी उस तरीके से कोई भी अपडेट उधर नहीं है ऑफिशियली कि उम्र सीमा को लेकर के जो है बढ़ाया जा रहा है, अधिकतम मतलब अधिक एक नया अवसर दिया जा रहा है उम्मीदवारों को एक्स्ट्रा। तो उम्र सीमा को लेकर के अभी कोई ऐसी साइट पे या ऑफिशियली कोई ऐसी खबर नहीं है। उम्मीद है, बार बार बच्चे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि इस पे लेकर क्या हुआ, सीएम सर से मिले और बातें की, आंदोलन भी हुआ,
बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो जो भी अपडेट होगा आपको नियति पीसीएस क्लासेस और मोटिवेशनल नियति क्लासेस में मिलता रहेगा। ठीक है, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में और सारी अपडेट्स के साथ में। तब तक चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।